तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह के रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। वहीं अगर साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार की बात करें, जो कि पंकज मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और उम्मीद है कि आज इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी ईडी। सीधा रुख करेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, आज का दिन बेहद खास है। पूजा सिंघल, सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है और साहिबगंज डीएमओ का नाम भी सामने आ रहा है, उन्हें भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आप देखिए, आज ईडी के दफ्तर में आज गहमा-गहमी जरूर रहेगी और ईडी के अधिकारी को भी जो है कोर्ट जाना होगा, क्योंकि पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की जो रिमांड की अवधि जो है वो पूरी हो रही है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साहिबगंज के जो जिला खनन पदाधिकारी है वो आज उनसे भी पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं मामला लगातार अब बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते माहौल में जो है कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं और ईडी को नए इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ईडी का दफ्तर जो है आज मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु होगा और आमने सामने बातचीत होगी और क्लैरिफिकेशन भी किया जाएगा कि खनन पदाधिकारी जो बोल रहे हैं, क्या पूजा सिंघल भी उन बातों को पर सहमति जताती है या फिर कुछ और बात बताती है। लेकिन तमाम खुलासे धीरे धीरे जो है राजदा वो लगातार होते जा रहे हैं और पर्दा जो है धीरे धीरे पूरी तरह से खुलता नजर आ रहा है। तो इसमें कई लोग अब लपेटे में आने वाले हैं, क्योंकि गुपचुप तरीके से तमाम चीजें होती रही और राज्य का जो आर्थिक नुकसान है वो होता रहा और तमाम लोग जो है वो मतलब झारखंड गठन के 20 साल 22 साल का आकलन करेंगे। तो इसी तरह से तमाम चीजें चलती रही और तमाम लोग जो है मौन होकर तमाशा देखते रहे, क्योंकि उन्हें जो है कहीं ना कहीं पैसे का लाभ हो रहा था, उनके बैंक अकाउंट में पैसे की बढ़ोतरी हर घंटे हो रही थी। आप समझिए, प्रतिदिन की कमाई का देखेंगे तो किस तरह पैसे का दोहन हो रहा था और अवैध उत्खनन हो या लीज का मामला हो, तो तमाम चीजों को लेकर तो देखेंगे तो गतिविधियां बढ़ी हैं। तो ईडी के दफ्तर में उन्हें सुबह ही बुलाया गया है। साहिबगंज के जो जिला खनन पदाधिकारी हैं तो संभवतः वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आएंगे, क्योंकि आज उन्हें रिमांड के लिए जो है उन्हें कोर्ट भी लेकर जाना है। तो कोर्ट जाने से पहले ईडी के अधिकारी चाहते हैं कि साहिबगंज के जो डीएमओ है उनसे कुछ बातचीत हो जाए और कुछ और नई चीजें निकल कर आए। तो उसके बाद हो सकता है कि जब वो कोर्ट में प्रे करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को वो वहाँ पे बताएंगे कि अभी मामला ऐसा है और रिमांड की अवधि और बढ़ाई जाए। देखिए, पूजा सिंघल को देखेंगे तो 9 दिन तक उनका रिमांड की अवधि आज पूरी हो रही है और इसके साथ साथ जो सीए सुमन कुमार सिंह की बात करेंगे तो उनकी भी रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है। तो दोनों के लिए ईडी चाहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिले तो और पूछताछ हो। तो हमें लगता है कि आज कोर्ट किस तरह से तमाम चीज़ों को देखता है और जानकारी लेगा, क्योंकि इधर जिस तरह से बताया जा रहा था कि पूजा सिंघल की तबीयत जो है बीच बीच में उनका जो मतलब जो ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, वो लगातार बढ़ता घटता रह रहा है। लेकिन इन चीज़ों को भी जो है डॉक्टर प्रतिदिन आते हैं, एक बार नहीं 2 बार आते हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो है कोर्ट देखेगी। तो कई अलग अलग बिंदुओं पे बातचीत होगी, लेकिन आज भी कई नए खुलासे होंगे, क्योंकि जिला खनन पदाधिकारियों का जो बयान होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अब तक देखेंगे तो 4 जिला खनन पदाधिकारियों से आज यदि बातचीत होती है तो ये चौथा होगा जिससे ईडी के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़ा खेल था, इस बड़े खेल में कई कोच रहे हैं, कई खिलाड़ी रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स रहे हैं। तो इस खेल में कौन आगे क्या किस तरह से बाजी मारता है, ईडी किस तरह से तमाम चीज़ों का संकलन कर रही है, क्योंकि ईडी चाहती है कि तमाम जो एविडेंस है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाए, क्योंकि जब कोर्ट में प्रक्रियाएं चलेंगी तो वहाँ लड़ाई होती है एविडेंस से, साक्षात आपके पास दस्तावेज क्या है। तो इन चीज़ों को लेकर एक कनेक्शन बैठाया जा रहा है और इस कनेक्शन से कई नई बातों की जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिलेगी
और ये मामला जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले ही बताया है कि ये सत्ता के गलियारे और राजनीति के गलियारे में भी प्रवेश कर गया है। तो अब इसका फलाफल क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे। तो ईडी जो पूछताछ कर रही है उसके कई खुलासे होंगे और कई जो राजदार हैं, कई पुराने राजदार हैं, कई नए चेहरे हैं, वो सामने आएंगे राजदार। बिल्कुल अंजनी, और ईडी सूत्रों की अगर माने तो पूछताछ अभी और करनी है ईडी को। ऐसे जानकारी मिल रही है कि ईडी आज अदालत से और रिमांड के लिए इस अवधि को बढ़ाने की मांग कर सकती है। हाँ देखिए, जब कोई भी मामला जब होता है तो ईडी तमाम चीज़ों की जानकारी लेना चाहता है और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है तो कि पल्स हॉस्पिटल में जिस तरह से 39 घंटे का पूछताछ और सर्च अभियान चला था, वहीं से कई जो डॉक्यूमेंट हैं वो ईडी के हाथ लगे थे और यही वजह है कि ईडी धीरे धीरे अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि आज जब खनन पदाधिकारी से बातचीत होगी तो कई और कोई नए अधिकारियों का नाम भी सामने आएगा, तो फिर उससे पूछताछ होगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समय आज का है और ईडी जो है मुख्य रूप से केंद्र बिंदु होगा और ईडी का कार्यालय की नज़र जो है पूरे देश की नज़र रहेगी, क्योंकि आज एक अहम खुलासा होगा और कई नए लोगों का नाम आएगा। तो फिर ईडी जो है उनसे पूछताछ करेगी और जब पूछताछ में ये लगेगा कि ये मामला, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता ज़्यादा है, तो फिर उससे सम्मन जारी करेगा और ऐसे सम्मन जारी करने के बाद वैसे लोगों का जो अकाउंट है वो भी जो है कहीं ना कहीं फ्रीज हो सकता है। वैसे लोगों को सम्मन जारी करके तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर ईडी लेगी। लेकिन ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप देखिए लगातार जो मामले में कई लोग जुड़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि इसको लेकर ईडी भी काफी गंभीर है, इसको लेकर आयकर विभाग भी काफी गंभीर है। देखिए राजदेव, ये जो मामला, ये जो पूजा प्रकरण का मामला जो है कहीं ना कहीं कई चीजों से कनेक्शन हो गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है और इसके साथ ईडी पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ आप पद पे रहते हुए किस तरह से पद का दुरुपयोग आपने किया है और पूरे झारखंड की जनता इस उम्मीद में बैठे रहती थी कि हमारे जो आला अधिकारी हैं, हमारे जो शासन करने वाले जो अधिकारी हैं, जो यूपीएससी पास कराते हैं, वो हमारा कल्याण करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी दुख है। आप देखेंगे पूरे शहर में घूमेंगे, पूरे राज्य में घूमेंगे तो इस पूजा प्रकरण का जो मामला है हर चौक चौराहे पे इसकी चर्चा परिचर्चा होती है। लोग सुबह होते अखबार में नई चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखेंगे तो वैसे आला अधिकारियों की नींद भी उड़ी है जिनको इन चीज़ों से लाभ मिला है और उन तक अभी ईडी नहीं पहुंच पाई है। मतलब राज्य के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो रात में सोते नहीं हैं, अखबार देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को देखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि जब खनन पदाधिकारियों से बातचीत होती है तो कई नाम जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से ईडी को भी जो है, ईडी भी इतना नहीं समझ पा रही थी कि ये इतना बड़ा मामला होगा। आप समझिए कि कई लोग इस मामले में लपेटे में आने वाले हैं और अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें ईडी जो है कहीं ना कहीं दबिश बना रही है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रही है ताकि जब कोर्ट की प्रक्रिया चले तो तमाम एविडेंस के साथ कोर्ट में अपनी बातों को ईडी भी रखेगा। तो ये, और दूसरी तरफ देखेंगे तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं राज्य का दोहन करते रहे हैं, या तो पैसे का दोहन हो या अवैध उत्खनन का मामला हो या अन्य जो चीजें हो रही हैं। और ये कनेक्शन जो है आप देखेंगे कई राज्यों से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि आप ये पूछताछ के दौरान जो है कोलकाता में भी छापेमारी हुई थी, इसी से कनेक्शन हुआ था। तो आप समझिए कि कई जगहों में इनका इस मामले का जो कनेक्शन है कई जिलों में, कई राज्यों में है,
बिहार से है, पश्चिमी बंगाल से है, आप देखेंगे दिल्ली से है, मुंबई से है। तो अभी मुंबई प्रकरण भी जुड़ा नहीं है और रांची में कई अलग अलग लोकेशन में आने वाले समय में और भी ईडी जो है छापेमारी कर सकती है, क्योंकि तमाम इंफॉर्मेशन ईडी ले रही है, तमाम एविडेंस कलेक्ट कर रही है, ताकि आने वाले समय में ईडी अपनी बातों को रखे और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से राज्य की जो बदनामी हो रही है, राज्य का जो आर्थिक दोहन होता रहा, तो ऐसे चीजों पे लगाम लगेगा, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, ये राज्य के लिए एक बड़ा आईना भी है उन अधिकारियों के लिए कि अब यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और उन्हें अपनी कार्यशैली और छवि को सुधारनी होगी, क्योंकि ऐसे अधिकारी अभी भी झारखंड में हैं और उसी तरह से काम करते हैं और अपना और अपने परिवार का जो है पैसे से भरते हैं और धन कुबेर लोग जो है उन पे जरूर कार्रवाई। चलिए, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और तभी हमारे राज्य का विकास हो सकता है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि पूजा सिंघल और सीए की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। कोर्ट में उसे किसी भी वक्त ईडी पेश करेगी और अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए। साहिबगंज डीएमओ को आज तलब किया गया है और आज इन तीनों को साथ में बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।